किस किस मुद्दे पर मीटिंग हुआ? मीटिंग इस मुद्दे पर हुआ है, सब चीज़ खुला हुआ है। बहुत सारे बच्चे का प्रेशर आ रहा है, जो सिंसियर बच्चे हैं, जो बाहर पढ़ रहे थे या जो मधेपुरा में पढ़ रहे हैं, उनके लाइफ का क्या होगा। जब बच्चे टीचर को फ़ोन करते हैं और ये बताते हैं कि सर हम लोगों का लाइफ का क्या होगा सर, अभी जैसे बहुत सारे बातें सरकार से आ रही है, ये चैप्टर को स्किप कर दिया जाएगा, ये चीज़ छोड़ दिया जाएगा, तो क्या आपको लग रहा है कि यदि 1-2 चैप्टर छोड़ दिया जाए, क्या बच्चे का करियर कहाँ जाएगा? यदि वो बच्चा 10th में पढ़ता है, 2-3 चैप्टर यदि मैथमेटिक्स से हटा दिया जाए, फिजिक्स से हटा दिया जाए, वही बच्चे यदि 11th-12th में आते हैं, फिर उनका क्या होगा? तब फिर उनका करियर तो खराब हो जाएगा ना। और यदि सोशल डिस्टेंसिंग का ही यदि मेंटेन किया जाए, तो मॉल में तो नहीं किया जा रहा है, छोटे छोटे दुकान में नहीं किया जा रहा है। और इंस्टीट्यूट पर ही क्यों ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बच्चे वहाँ आएंगे तो वहाँ बीमार पड़ जाएंगे? जैसे मान लीजिए बस से ट्रैवलिंग करता है कोई आदमी, और वहाँ पर एक बस में 60-60, 70-70 आदमी को हम देखते हैं। पटना वाली बस है, अभी सहरसा मधेपुरा वाली बस और पूर्णिया सहरसा वाली बस में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, क्या वहाँ कोरोना वायरस नहीं आती है? वहाँ मान लीजिए चलिए वहाँ बच्चे नहीं हैं, उनमें जो गार्जियन बैठे हुए हैं बस में, यदि वो घर जाएंगे तो क्या उनके थ्रू उनके घर कोरोना वायरस जाएगी कि नहीं जाएगी? आप मुझे ये बताइए। और क्या कहते हैं, मॉल में जो भी आदमी आते हैं मार्केटिंग करने, यदि वो जाते हैं घर, तो क्या यदि वो ग्रसित हो जाए कोरोना से और यदि वो घर जाए, तो क्या उनके बच्चे को उन आदमी से कोरोना होगा कि नहीं होगा? मॉल में जो है सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से उन लोगों को पूरा ऐसा कुछ भी नहीं। यदि मैं आपको प्रूफ दे दूं तो प्रूफ मैं दे दूंगा आपको, पुख्ता प्रूफ दूंगा, कहीं भी ऐसा नहीं है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात आती है उसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, जैसे मॉल में आप कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, लेकिन मॉल में अगर देखा जाए एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास है और वो लोग कोशिश करते हैं जो पालन हो। लेकिन यहाँ जो कोचिंग है मधेपुरा में, जी, क्या वो कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेवलप है कि? अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, इस दुनिया में डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मेंटेन कहाँ हो सकता है? आप मुझे बताइए ये चीज, कहाँ डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मेंटेन हो सकता है? ये डिस्कस हम आपसे नहीं डिस्कस नहीं, हम यही बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा यदि कहीं भी डिसिप्लिन मेंटेन होगा तो वो होगा क्लासेस, कोचिंग क्लासेस। आप एक क्या कहते हैं, एक बना दीजिए, आप इस तरीका का क्राइटेरिया बना दीजिए कि बच्चे आएंगे, एक बैच में इतने सारे बच्चे पढ़ेंगे। आप 10-20 बच्चा दे दीजिए, इतने तो हर एक जगह बच्चे पढ़ सकते हैं। बच्चे सैनिटाइजर लेकर के आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करेंगे, टीचर उनको निकालेंगे, फिर ये करेंगे, है ना। और उनके बाद यदि वहाँ पर कोई दिक्कतें आती है, प्रशासन को एक्टिव कर दे कि आप इंस्टीट्यूट का चेकअप करो, है ना, जहाँ इस तरीका का गलत चीज होता है वहाँ दर्ज करे FIR, कुछ भी करे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आप लोगों ने क्या सब निर्णय लिया है? निर्णय कुछ भी नहीं लिया है हम लोगों ने। बच्चे का प्रेशर है, सर इंस्टीट्यूट नहीं तो हम लोग रोड पर आएंगे। बच्चे लोग रोड पर आना चाहते हैं, हम लोग टीचर हैं, हम लोग समझदार व्यक्ति हैं, तो इसीलिए पहले हम लोग एक मीटिंग कर लिए, क्या आप लोगों का राय है, क्योंकि बच्चे अब मानेंगे नहीं। बच्चे लोगों का ये है कि रोड पर आएंगे सर, हम लोगों का करियर खराब हो रहा है। करियर तो आम पब्लिक का खराब नहीं हो रहा है ना, एक बच्चे का खराब हो रहा है। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल तक बैच बंद भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट उन बच्चों का करियर मिल रहा है मट्टी में जो अभी एक्टिव है पढ़ाई के प्रति। इस मद्देनजर क्या प्रशासनिक अधिकारियों वगैरह से आप लोगों को कोई मिला या कोई? हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं और उससे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि सिर्फ ये कोरोना का जो मामला है, इस महामारी का जो मामला है, क्या सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में है या और कहीं जगह? अगर एजुकेशन सेक्टर में है, हम लोग को बंद करने का आदेश मिला है, जबकि जहां तक हम जानते हैं कि कोई अगर लिखित रूप से आदेश हम लोगों के नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो बोला गया और उस आदेश पर हम लोगों ने आदेश का पालन किया और अभी तक इंस्टीट्यूट को बंद रखा है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय को ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि वो अगर कोरोना की सबसे कम, अगर कहीं से कम खतरा है तो वो जाने मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय, वो है एजुकेशन सेंटर, क्योंकि वहाँ जो भी बच्चे हैं वो बिल्कुल जो है अनुशासित होते हैं। और यहाँ पे हम लोग ये भी सुविधा कर सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे अपना पानी, अपना किताब और अपना गाड़ी या पैदल आ सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ये जवाब दे कि आपने अदर सेक्टरों को जो खोला है, चाहे मॉल हो या सब्जी की दुकान हो या फल की दुकान हो या होटल की दुकान हो, मुख्यमंत्री महोदय आप इस बात की गारंटी देते हैं कि हमारे बच्चे या हम वहां जाएंगे तो कोरोना नहीं होगी? इस बात का हमें जवाब चाहिए कि अगर फल के दुकान पे हमारे बच्चे जाते हैं या हम जाते हैं तो हमको कोरोना नहीं होगी। हम आजीवन कोचिंग को बंद रखेंगे। अभी आप लोग अब नेक्स्ट में क्या करने जा रहे हैं?
अभी तो आप लोग मीटिंग कर लिए, क्या कुछ निर्णय एक चीज लिए? और हम मेरा लोगों- कहना है, एक चीज और Next- मेरा कहना है कि डीएम सर से, ठीक है ना सर, आप पढ़े लिखे आदमी हैं सर, आपके जितना ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति इस मधेपुरा में बहुत कम आदमी होगा, बहुत ही अच्छे लेवल पर मेहनत किए हैं सर, आपको हर एक चीज समझ है कहाँ क्या होता है, स्टूडेंट का करियर खराब हो रहा है सर, आप डायरेक्ट मैसेज नीतीश जी को छोड़ सकते हैं सर। वो तो पढ़े लिखे हैं कि नहीं है ये मेरे को पता नहीं चल पा रही है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन देखने के लिए मिल रहा है सर। आप तो पढ़े लिखे हैं सर, आप ये सब चीज अच्छे से कर सकते हैं सर, झेल सकते हैं, या नहीं तो सर आपके पदाधिकारी जो स्कूल कॉलेज को चेक करने के लिए जाते थे सर, उनको बोलिए ऑनलाइन क्लास देने के लिए हम लोगों के बच्चे के लिए, वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं सर, आप पढ़े लिखे हैं सर, आप ऑनलाइन सुविधा मुहैया कराइए सर, खुद से पढ़ाइए सर, ताकि बच्चे लोग अच्छा कर पाए। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा अभी? नेक्स्ट डिमांड हम लोगों का यही है, सरकार या तो हमें कोचिंग खोलने की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आदेश दे, अन्यथा जो भी प्राइवेट शिक्षक हैं वो भी कहीं न कहीं, एक सरकार की जिम्मेदारी होती है, एक राजा का कर्तव्य होता है कि हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न मरे, और हमारे अधिकांश शिक्षक भूखमरी के कगार पर है, इसमें कोई संदेह बात नहीं है, वो भूखमरी के कगार पे हैं, इसलिए उनको कम से कम मासिक 10,000 रुपया अगर कोचिंग बंद करने की अनुमति देते हैं तो वो सहायता प्रदान करें। ये हमारा पहला डिमांड हुआ। हम मधेपुरा प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से ये डिमांड रखते हैं। मेरा नाम रिंकू यादव हुआ। मेरा ये कहना है कि सरकार जो इतने एक्टिविटीज़ को ओपन कर दी है, तो क्या सरकार इस बात की गारंटी लेती है कि इतने एक्टिविटीज ओपन होने के बाद कोरोना नहीं होगा और शिक्षा जगत के कारण से कोरोना हो जाएगा? अगर शिक्षा के कारण कोरोना बढ़ेगा और बाकी एक्टिविटी कारण से कोरोना नहीं बढ़ने वाला है, तो हम लोग आजीवन बिल्कुल इस चीज़ को बंद कर देने वाले हैं और सरकार जाने कि कैसे शिक्षित करेगी बच्चों को। लेकिन अगर अन्य एक्टिविटी से कोरोना बंद नहीं हो पा रहा है और यह हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है, जिस अंग के साथ हमें जीना सीखना है, तो सरकार हमें अनुमति दे कि हम कोरोना के साथ जीना चाहते हैं और कोरोना के साथ हम सभी आगे बढ़ेंगे, कोरोना को हराएंगे, लेकिन शिक्षा को बंद हम सभी नहीं करने वाले हैं। हम सभी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। पर ही हमारी कोचिंग संस्था, तो कहीं न कहीं सरकार की ओर से बिजली बिल और रूम किराया जिसका हम शिकार हो रहे हैं। कोचिंग बंद है, बच्चे को ऑनलाइन क्लास देते हैं और हमारा इलाका बहुत छोटा सा है, ये मधेपुरा शहर है और यहाँ के बच्चे जो भी हैं वो बिल्कुल निम्न वर्गीय फैमिली से आते हैं, जो उपकरणों के अभाव में ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से फोन आता है कि हमको मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, जिस वजह से बच्चे का शिक्षा बिल्कुल रूपेण अवरुद्ध है। इसलिए और हम लोग जो हैं किराया देने में, बिजली बिल देने में असमर्थ है। हम सरकार से डिमांड अपनी रखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये कहना चाहते हैं कि कम से कम बिजली बिल तो आपके बस की बात है, इसका जल्द ही आप ऐलान करें और हम लोगों को सहायता राशि प्रदान करें। अगर ऐसा सरकार नहीं देती है तब हम लोग आगे में आंदोलन करेंगे, रोड पर आएंगे, आमरण अनशन करेंगे। इसकी चेतावनी मधेपुरा प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन के तरफ से हम लोग सरकार को देना चाहते हैं। तो हम लोग बाध्य होकर रोड पर उतरेंगे और इसके विरोध में जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। मतलब डीएम साहब को ये हम लोग के थ्रू सरकार को हम लोग ये अपना डिमांड रखते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट सब खोलने की मैंने आदेश दिया है। क्या नाम है? विवेकानंद विवेक। मैं प्रवेश कुमार, आई हैव बीन हायर्ड एज ए स्पोक्स पर्सन। तो आपने एक सवाल किया था कि आज हम लोगों का मीटिंग था ये, तो इस पर क्या डिस्कस किया गया, तो मैं बता देना चाहता हूँ। वैसे मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, बिहार सरकार से मेरी सीधी वार्तालाप होती है और जब आप आज सुनना चाहते हो तो मैं बता देना चाहता हूँ। ये जो हमारी बिहार की सरकार है ये अमेरिका को कॉपी करती है, इंडियन ऑल गवर्नमेंट कॉपी। ये बात मैं प्रूफ कर दूंगा, क्योंकि मैं इफ आई एम हियर नो वन कैन ब्रेक मी। और हमारा जो आज का उद्देश्य है, उद्देश्य साफ है। अगर शिक्षा में कोरोना है तो एडमिशन क्यों लेंगे, बहिष्कार करेंगे, रोड पे उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, सरकार की नीति को समझाएंगे, जन जागरण शुरू करेंगे, जागो इंडिया जागो का मुहिम चलाना पड़ेगा, चलाएंगे। लेकिन सरकार को एजुकेशन सिस्टम का जो भी एक्टिविटीज है उस पर ताला लगाना पड़ेगा। तो सभी स्टूडेंट से मैं आह्वान करता हूँ, रोड पे है, बहिष्कार करे, सारा सिस्टम बंद रहे। दीज आर द मैटर। और वैसे नीतीश बाबू भी हमको जानते हैं,
अगर उंगली किया खड़ा हूंगा तो कुर्सी हिलाने की हैसियत रखता हूं, बिकॉज वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। लेट्स गो एंड फाइट अगेंस्ट द करप्शन, क्योंकि मैंने कह दिया शिक्षा एक करप्शन है। सरकार की क्या नीति है मैं बता रहा हूं, और अगर प्रेशर दिया तो मैं रोज आऊंगा, रोज 1 घंटा। अरे सभी को पढ़ा तो रहा हूं, क्या होगा? लॉकडाउन में शिक्षा बंद है तो सरकार को ही पढ़ाएंगे, अपने जनता को जागरूक करेंगे, और यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि फुल्ली डेडिकेशन के साथ एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो, ये हम लोगों का उद्देश्य है, और हमें कोई रोक नहीं सकता। सरकार की नीति है कि वो क्या करे, जो भी है वो गरीब रहे। आजकल ट्रेंड चला था राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कहाँ ट्रेंड नहीं है। पहले आप एक गाइडलाइन करो कि राजा है कौन, तो राजा हम सभी हैं। नेता का बेटा नेता बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, अरे बने, कोई नेपोटिज्म की बात नहीं होगी। लेकिन नेपोटिज्म है क्या, समझना पड़ेगा। क्या आप नहीं समझते? सरकार नहीं समझती? तो नेपोटिज्म यही होता है, राजा का बेटा राजा बने कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा न बने तो नेपोटिज्म होता है। सरकार क्या कर रही है? शिक्षित लोगों को क्या वो शिक्षित करना चाहता है? जिसको एबिलिटी है उसे पढ़ा रहा है, उसी वही आगे तरक्की कर रहा है। लेकिन इसको छोड़ने के बाद जो निम्न तबके के लोग हैं वो तो गरीब है, तो क्या उसको हक नहीं है IAS IPS बनने का? इंग्लिश पे बाइंड करते हो, UPSC ISC बच्चे वहां से आते हैं, फिर भी हम बिहारी जाके वहां नासा तक झंडा गाड़ते हैं। तो ये एबिलिटी है, क्वालिटी से दूर रखते हुए फिर भी अमेरिका में जाके झंडा गाड़ते हैं। और नासा हो, अदर कंट्रीज कहीं हो, इंडिया हर एक जगह मिलेगी, और उसमें जाके बल्क में बिहारी होता है, तो एक बिहारी से उसका पंगा पड़ा है। तो सरकार अपनी नीति को स्पष्ट करे, एजुकेशन के प्रति वो गाइडलाइन खींचे, नहीं तो हम लोग बस बहिष्कार। क्लासेस मधेपुरा, मैं छात्रों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जब तक आपका कोचिंग, आपके कॉलेज पढ़ाई के लिए नहीं खोल दी जाती है, तब तक आप फॉर्म जो भराई होती है उसका बहिष्कार करें, और साफ तौर पर कहें कि मुझे एग्जाम नहीं देना, मुझे डिग्री कागज की नहीं लेनी, और आगे जाके पकौड़ा नहीं बेचना। धन्यवाद। जिला प्रशासन मधेपुरा से हम लोग कुछ विभिन्न मांगों को लेकर पिछले बार हम लोग मिले भी थे, और मिल के हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया, और उसमें कई सारी मुद्दे थी। जैसा कि एक मुद्दा का चर्चा था कि लगभग 4 महीने से 4 साढ़े 4 महीने से जो लॉकडाउन है, और लॉकडाउन की अवधि में कंप्लीट रूप से अगर पूरे भारतवर्ष में अगर कोई शर्म किया है या सामना किया है इस कोरोना का, तो वो शिक्षक और प्राइवेट शिक्षण संस्थान है। इसके अलावा और दूसरा कोई नहीं। चूँकि सरकार के जितने भी गाइडलाइंस आ रहे हैं वो शिक्षा के अलावा अन्य जो विभिन्न व्यवसायी लोग हैं, जिनसे सरकार को कुछ विशेष करके आमदनी आ रही है, आय आ रही है, केवल उन बिंदु पे फोकस करके सरकार अपनी खजाना के ऊपर ध्यान आकर्षित करते हुए उन चीज़ों को धीरे धीरे ये कर रही है। क्या मेरा एक सरकार से पूछना है या उनसे एक सवाल है कि क्या इन चीज़ से, जैसे मॉल हो या किसी भी कपड़े की दुकान हो या किसी भी जगह पे जितने भी क्राइटेरिया को सरकार ने रखा है, क्या उन क्राइटेरिया का अभी फिलहाल पूरा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर हो रही है तो आप एक एक जगह, चाहे जिस किसी भी जिले में जो भी मॉल है या किसी भी मंदिर है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। कई सारे सोशल मीडिया पे भी इसकी फोटो वायरल हो रही है, जिस फोटो के माध्यम से स्पष्ट लगता है कि कहीं भी किसी तरह का क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन जहाँ तक शिक्षा का बात है, शिक्षा से ही सारी चीज़ का विकास हो रहा है। लेकिन आज कोरोना काल में शिक्षा को बिल्कुल गर्दिश और एक निचली दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, जिसके कारण आज केवल ये नहीं कि किसी जिला के लगभग हजारों शिक्षक की बात मैं कर रहा हूँ, मैं पूरे भारतवर्ष की उन करोड़ों शिक्षक की बात कर रहा हूँ जो आज एक अच्छी शिक्षा लेने के बावजूद भी एक अपने आप को बेरोजगार महसूस कर रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ। आज स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे शिक्षण संस्थान, जिसमें लगभग करीब किसी शिक्षण संस्थान में लगभग सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, किसी शिक्षण संस्थान में लगभग 10 लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन हर एक लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, और सारे लोगों का रोजी रोटी एक शिक्षण संस्थान से या किसी भी संस्थान से, किसी भी कॉलेज से या प्राइवेट स्कूल से जुड़ा हुआ है। लेकिन उन सारे लोगों के ऊपर सरकार का ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है, चूंकि वहां से किसी भी तरह की बात नहीं समझ में आ रही है सरकार को। मैं उनका ध्यान सीधे शिक्षा के ऊपर केंद्रित करना चाहता हूं। अगर आने वाले समय में, और हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है, जैसा कि अभी मीटिंग में ऐसा निर्णय हुआ है कि आने वाले 5 तारीख तक अगर गवर्नमेंट की किसी भी दिशा निर्देश, इस तरह से कोई गाइडलाइंस कोचिंग संस्थान के द्वारा के लिए अगर नहीं आई, कोचिंग संस्थान खोलने को लेके, तो या तो सरकार
पूरे भारत में फिर से पुनः लॉकडाउन करे, और या नहीं तो कोचिंग संस्थान को किसी गाइडलाइंस पे खोलने के लिए ये करे, ताकि जो इससे जुड़े हुए लोग हैं वो भी अपने रोजी का। मांग स्पष्ट है कि एक तरफ सरकार कहती है कि कोरोना एक महामारी है, उसके साथ हमें जीना होगा, उसके साथ हमें मरना होगा। दूसरी तरफ सरकार ने सारे चीज़ों को एक एक करके खोल दिया निम्न गाइडलाइंस के तहत, और वो गाइडलाइंस कहीं भी हमको लगता है कि फॉलो नहीं हो रहा है, चाहे वो मॉल्स की बात करें या मंदिर मस्जिद की बात करें या अन्य सेक्टर की बात करें। लेकिन अभी तक कोरोना काल में शिक्षक संस्थान के तहत एक भी गाइडलाइन सरकार ने नहीं जारी किया है। ये मानता हूँ हम लोग के जितने भी सारे शिक्षक संस्थान हैं पूरे भारतवर्ष में, उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ना जाने कितने शिक्षक संस्थान इसमें आत्महत्या भी कर रहे हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने के घर में प्रॉब्लम है। तो हम मांग करते हैं सरकार से कोई ना कोई एक गाइडलाइन जारी करके 5 तारीख तक में शिक्षा पे कोई एक गाइडलाइन जारी करे और उसके तहत जो है कोचिंग संस्थान को खोलने की कृपा करें। क्या नाम हुआ आपका? अन्यथा पूरे भारत में फिर से लॉकडाउन कर दे, जो स्थिति थी वही बनी रहे। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार दास, रिजल्ट मेकर, मधेपुरा।